स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात करेंगे शक्ति साधना की। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। ये दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। देवी ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिन्हें साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से ज्ञान, तप और वैराग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन भी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और मंदिरों में माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां की प्रसन्नता बढ़ती है और भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। अलग अलग मंदिर से सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ काली मंदिर से विशाल रघुवंशी है। इसके साथ देहरादून से हमारे साथ सनातन मंदिर से रामानुज जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश का सबसे पहले जरा रुख कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाएगा। कल बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी। पहले दिन कितनी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और दिन तक भीड़ लगभग वैसी ही थी। दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी को पूजा जा रहा है। किस तरीके की तस्वीर आज नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें, माँ विंध्यवासिनी धाम ये आदि शक्ति है। इनको कहा गया आदि हो, अनंत हो, लक्ष कोटि सूर्य से भी अतिरिक्त प्रचंड हो, तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति माँ विंध्यवासिनी अखंड हो। ये माँ जो है आदि शक्ति हैं। इन्हीं के अंशावतार से सती का भी प्रादुर्भाव हुआ है। उनका अंग जहाँ जहाँ गिरा हो उसको 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और ये यहाँ माँ विंध्यवासिनी संपूर्ण विग्रह के साथ माँ दर्शन देती हैं, इसलिए यहाँ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, तो कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ पे दिखाएं कि एक एक लाइन में 4-4 लाइन 1-1 किलोमीटर तक लगा हुआ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पे। और सब भक्त एक चाहते हैं कि माँ का केवल एक झलक मिल जाए, और एक झलक पाते ही वो निहाल हो जाते हैं। उनकी सभी कष्ट बाधा दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि भक्तों में अलग ही उत्साह है कि माँ का हमको दर्शन मिल जाए। और यहाँ पे मान्यता है कि जो भी माँ का दर्शन नवरात्रि में करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होता है। हमारे साथ यहाँ पे तीर्थ पुरोहित और आचार्य भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आज यहाँ पे माँ को कैसे पूजा किया जाता है, कैसे श्रृंगार किया जाता है और माँ को क्या प्रिय है, क्या भोग लगाया जाता है। जी आचार्य जी बताएं कि माँ को आज क्या प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की चरण कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिवस है। माँ भगवती का आज के दिन, भगवती को श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्टान्न अति प्रिय है। तो आज के दिन भगवती को पूजन अर्चन करके अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब विशेष रूप से हम बता दें कि किसी संकल्प की सिद्धि अगर करनी हो, लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा यही नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से भगवती अति प्रसन्न होकर के लक्ष्य सिद्धि प्रदान करती हैं। और मीडिया से देख रहे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और भगवती की चरण कृपा आप सभी दर्शक दीर्घा श्रद्धालुओं को। माँ विंध्यवासिनी धाम में आने वालों को लाख गुना फल मिलता है अन्य जगहों के। आपको बता दें कि माँ यहाँ पे जो कंस के हाथ से छूटी थी वो देवी माँ की अंशावतार से माँ अष्टभुजा ही हैं। यहाँ पे योग माया के नाम से जाना जाता है। विराजमान है राजेश यहाँ पर, इसलिए मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है और तमाम भक्त जो हैं यहाँ दर्शन करने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। वापस लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ विशाल रघुवंशी भी इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। विशाल, कालीबाड़ी की जरा तस्वीरें दिखाएगा। दूसरा दिन है नवरात्र का, क्या आज बहुत देखने को मिल रहा है? किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है ब्रह्मचारिणी की? देखिए, बिल्कुल आज नवरात्र का जो दूसरा दिन है और ये कहा जाता है कि जब दूसरा दिन जब होता है तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। ऐसे में अगर जो तमाम जो दर्शक जो घरों पर हैं वो यहीं से ही देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं। हम इस वक्त लखनऊ के प्रसिद्ध श्री कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही तांता लगाए हुए हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर दर्शन पूजन चल रहा है। और सबसे खास बात ये है कि ये बड़ी मान्यता वाला ये पूरा मंदिर है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि
लगातार जो है यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मनोकामना जो है वो मांगते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखते हैं कि जो लोग घरों पर हैं वो श्री काली मंदिर का दर्शन कर सकते हैं घरों से ही। और आज बेहद खास दिन है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं से ठाकुरगंज से है। ठाकुरगंज से आए हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? अच्छी खासी मान्यता है मंदिर की। क्या मांगा आप लोगों ने? मनोकामना है, बस पूरी हो जाएगी तो बताई जाती नहीं, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध है। क्या कुछ मांग रही हैं आज? देखिए पूजा जो है वो लगातार चल रहा है और यहाँ पर देखिए बाकायदा आरती की जाती है, विशेष आरती यहाँ की भस्म आरती होती है। ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं बेहद खास होती हैं। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज भी पूजा अर्चना का जो दौर है वो जारी है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही भक्तगण लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। रामानुज का भी रुख करते हैं। सनातन मंदिर में इस वक्त रामानुज मौजूद है। रामानुज तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाएगा और लोगों से भी जरा बातचीत कीजिएगा। आज का दिन कितना खास, दूसरा नवरात्र, कैसे मां को आज पूज रहे हैं? बिल्कुल शिल्पा, राजधानी देहरादून के सनातन मंदिर की तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माता की जो चौकी है वो किस तरह से सजी हुई है और साथ में यहाँ पर कीर्तन और भजन कैसे हो रहा है वो भी है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। चूँकि आज दूसरा दिन है, कुछ भक्त भी हैं, बात कर लेते हैं। आप तो कैसे पूजा कर रही हैं और क्या प्रार्थना कर रही हैं? भगवती से सबका कल्याण करें, हमारे घर का परिवार का कल्याण करें, संसार का कल्याण करें। तो वही है, एक माता है, एक माता, उसके अनेक रूप है। आज द्वितीय माता है ब्रह्मचारिणी, आज ब्रह्मचारिणी है। आज इनकी पूजा करी जाती है माता की। आप बोलो। बिल्कुल, तो आप कैसे पूजा कर रही हैं? आज दूसरा दिन है, खुशहाली तरक्की हो। जी, आज माता रानी का दूसरा नवरात्र है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में अभी माता की आरती हुई है, भजन गाए जा रहे हैं, भेंटें गाई जा रही है। देखिए आप मंदिर में कितनी रौनक लगी हुई है। माता के दरबार में खूब अच्छी अच्छी भेंटें बोली जा रही है। जयकारा शेरा वाली ना, वो साचे दरबार की जय। तो सबके घर में कल्याण हो, सबकी प्रार्थना हो। जी, सबका कल्याण होना चाहिए। सबके घर में खूब खुशियाँ खुशियाँ लेके आए माता रानी। यही हम माता रानी से प्रेयर करते हैं हर टाइम। तो शिल्पा देखिए, सबके घरों में भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस तरह की भी प्रार्थना हो रही है और लगातार कीर्तन भजन भी हो रहा है। तो ये तस्वीर है, दर्शक देख सकते हैं कि चाहे वो देहरादून का सनातन मंदिर है, फिर इसके बाद में डॉट काली का है, सिद्धपीठ बहुत मंदिर है, धारी देवी का, चंडी देवी का, मनसा देवी का, सभी मंदिरों में इसी तरह का उत्साह का वातावरण है। दूसरे दिन जिस तरह से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, कीर्तन भजन अनुष्ठान कर रहे हैं, तो पूरा भक्तिमय वातावरण है। श्रद्धा के साथ वो अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल रामानुज, लगातार भजन कीर्तन चल रहा है, मां को याद किया जा रहा है और जो उनका प्रिय भोग है वो भी उन्हें आज मंदिरों में अर्पित किया जा रहा है। विंध्याचल धाम एक बार फिर से चलते हैं राजेश मिश्रा के पास मिर्जापुर में। राजेश, लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा क्योंकि हमें देख रहे हैं यहाँ जितनी भीड़ लोगों की दिख रही है, लोग भारी तादाद में लगातार कल से भी पहुंच रहे हैं, पहले दिन भी पहुंचे, आज भी उतनी ही भीड़ लगातार नजर आ रही है। लोगों से सीधे जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, कहां से लोग आए हैं, कब से लाइन में लगे हुए हैं? देखिए आपको बता दें कि यहाँ माँ विंध्यवासिनी का 3 से 4 भोर में आरती होता है और उस समय कपाट बंद होता है, 4 बजे ही कपाट खुलता है। उसको लेके यहाँ पे भीड़ लाइन लगनी चालू हो जाती है। वो लाइन देखिए सुबह से अभी तक लगी हुई है। आपको बता दें कि कम से कम लाखों श्रद्धालु ऐसे 4 द्वार यहाँ पे हैं, चारों द्वार पे आप यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी लाइन लगा के माँ का एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आज माँ को क्या प्रिय है और कैसे पूजन करते हैं। माता के 4 द्वारा पूजन करते हैं। माता का सिंह सवारी है
और माता का ध्यान अभिवादन करते हैं। माता का ध्यान है ओम विद्युदाम सम प्रभा मृगपते स्कंद स्थिताम भीषणाभ कन्याभि करवाल खेट विलस धस्थाभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विशिखास चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माता दुर्गा का 9 रूप है जो अलग अलग रूपों में प्रत्येक दिन पूजा जाता है। इस बार नवरात्र 10 दिन का है, चतुर्थी 2 दिन पड़ा है। उस दिन माता दुर्गा पूजन 2 रूप में होगा। जो जी बताइए माँ को यहाँ पे प्रिय क्या है, क्या उनको भोग लगाया जाता है? माता का नैवेद्य इत्यादि, माता कमल का पुष्प प्रिय है और माता को फल फूल मीठा इत्यादि द्वारा भोग लगाया जाता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रायबरेली से। माँ को क्या चढ़ाने लाए हैं? नारियल। देखिए माँ को नारियल, लाल चुनरी और ये देख सकते हैं कि लोग चढ़ाने लाए हैं। माँ को नारियल, लाल चुनरी बहुत ही प्रिय है और जो भी लोग आज यहाँ पे चढ़ाते हैं ये निश्चित रूप से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ यहाँ पे तीनों रूप में यहाँ पूजा किया जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ पे त्रिकोण लोग करते हैं। तीनों त्रिकोण पे माँ 3 देवी रूप में बैठी हुई हैं और जो तीनों रूप में दर्शन करता है उसकी निश्चित मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पे माँ अष्टभुजा का भी मंदिर है। माँ अष्टभुजा वो हैं जो योग माया है जो कंस के हाथ से छूटी हैं। मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सो न शिष्याम विंध्याचल निवासिनी। जो कंस के हाथ से छूट कर माँ यहाँ पे विराजमान है, वो माँ विंध्यवासिनी की अंशा अवतार हैं। लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद माँ अष्टभुजा का दर्शन करते हैं और काली को दर्शन करने का त्रिकोण की महत्व और विशेष फल प्राप्त होता है और जो त्रिकोण करता है उसकी सभी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। बिल्कुल राजेश, अभी अगर बात की जाए तो नवरात्र है तो खास हो गया है, तो मंदिर के कपाट सारे दिन क्या खुले रहते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया 4 बजे आरती होने के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो मंदिर के कपाट नवरात्र के लिए क्या सारे दिन खुलते हैं? जी आपको बता दें नवरात्र में यहाँ 9 दिन माँ का केवल 4 आरती के लिए कपाट बंद होता है, केवल 1 घंटे के लिए, और 20 घंटे मंदिर खुले रहते हैं। और आपको बता दें कि 20 घंटे में कम से कम 4 से 5 लाख श्रद्धालु माँ का दर्शन विधिवत रूप करते हैं। और यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था कर रखी है, 2000 फोर्स बाहर से बुला के रखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के यात्रियों को दिक्कत न हो। और यहाँ तक कि बाहर के CO, SP और एडिशनल के कई लोगों का यहाँ पे ड्यूटी अतिरिक्त लगाया गया है कि वो लोग 1-1 जोन, 21 जोन और 10 सेक्टर में पूरे विंध्याचल को विभाजित कर रखा गया है। यहाँ पे उन लोग को किसी पर दिक्कत न हो, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जल थल पुलिस की भी निगरानी यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई है नवरात्र के इस पावन पर्व को लेकर भी। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनका भी हम जरा रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और ऐसे में CM योगी ने पोस्ट कर बधाई दी है। शारदीय नवरात्र पर आदिशक्ति योगी मां भगवती के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों को आत्मबल दे, विश्वास और आत्मबल का आशीर्वाद दे। मां ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना है। तो CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और ये कहा गया है कि सभी को मां का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही प्रार्थना CM योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं 9 स्वरूप हैं, 9 तरीके का श्रृंगार यहाँ पर होता है, 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। आज अगर बात की जाए तो माँ का विशेष श्रृंगार आज किस तरीके से किया गया है और आज भोग क्या अलग यहाँ पर लगने वाला है, अगर लोगों से आप जान पाए? देखिए बिल्कुल हम जो है तस्वीरें दिखाते हैं कि माँ का श्रृंगार जो है वो आज किया गया है। और चूंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है तो तमाम जो भक्त हैं वो भी सुबह से ही जो मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है और यहाँ पर विशेष जो है एक आरती होती है और उस आरती से जो कहा जाता है कि मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भव्य जो तरीके से जो है माँ का श्रृंगार जो है वो किया गया है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बेहद खास श्रृंगार किया जाता है और सुबह की वक्त आती है। आज माँ का श्रृंगार जो है कैसे कुछ विशेष किया गया है? रोज़ ही विशेष ही श्रृंगार होता है माता के लिए। आज क्या कुछ बढ़िया तिथि है, आज कैसे किसा शुभ दिन है? दूसरा दिन है और नवरात्र का दिन चल ही रहे हैं तो सबसे शुभ दिन यही है, सब माता के दर्शन करने आते ही हैं।
थोड़ा अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो मंदिर में थोड़ा सन्नाटा है। आरती का समय कुछ आप लोगों ने बदला है? जो आरती होती है रात की जो है 10 बजे से हो गई है, बाकी सुबह की तो 8 से 9 होती है। हाँ, देखिए ये जो तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सुबह से पहुँचते हैं और यहाँ पर जो विशेष जो पूजा है वो की जाती है, मनोकामना जो है वो पूर्ण की जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भक्तों का जो तांता है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। हालांकि चूँकि अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो आरती होती है 8 बजे की यहाँ पर आरती होती है, तो उस वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये पूरी जो तैयारी है वो रखी जाती है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि लखनऊ के तमाम जो देवी मंदिर हैं वहाँ पर कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको देखिए तस्वीरें दिखा देता हूँ कि अलग अलग जो मंदिरों में जो पूरी विशेष जो सजावट है वो आपको देखने को मिलेगी। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरे मंदिर को सजाया गया है। और चूँकि नवरात्र के मौके पर विशेष जो है यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तमाम जो अलग अलग चूँकि भीड़ ज़्यादा न लग पाए इसको लेकर भी श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। यहाँ बाकायदा चुनरी जो है वो बांधी जाती है और मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। इसके साथ साथ एक बड़ा पंडाल बनाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये बेहद ख़ास मंदिर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बाकायदा जो मनौती है वो मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदी जो है वो लगाई जाती है और मनौती जो है लोग मांगते हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि विशेष जो नवरात्र की जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम ठीक पीछे देखें तो मंदिर परिसर में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है बाकायदा अपनी मनोकामना मानते हैं। यहाँ पर चुनरी जो है वो बांधा जाता है, चूँकि माँ के दरबार में आकर जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है ये कहा जाता है। इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो की गई है। भव्य जो है आपको यहाँ पर मंदिर का जो पूरा परिसर है वो दिखाई पड़ेगा। खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है और भव्यता में कोई कमी ना हो इसको लेकर तमाम तैयारियां की जाती हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मंदिर परिसर में तमाम जो भक्त आते हैं वो दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन मंदिर की जब सुंदरता भव्यता की बात आती है तो उसको भी यहाँ पर देखते हैं, उसको भी निहारते हैं। और यही वजह है कि इस मंदिर की विशेषता और बढ़ जाती है। और फिलहाल यानी कि भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि मंदिर परिसर जो है वो गंदा ना हो। किस तरीके से साज सज्जा की गई है विशाल हमें लगातार दिखा रहे थे। देहरादून रामानुज का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रामानुज, जरा मंदिर की भी तस्वीरें दिखाएगा आप, किस तरीके की साज सज्जा सजावट की गई है, क्योंकि माँ के 9 दिन है और ये 9 दिन बेहद खास है माँ को मनाने के लिए और इसीलिए सजावट भी विशेष की जाती है। बिल्कुल, सजावट तो की ही गई है, साथ में भक्तों का जो उत्साह है वो भी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। और बाकी जो चौकी है वो किस तरह से सजाई गई है। सुबह सबसे पहले आरती हो रही है, आरती के बाद कीर्तन भजन हो रहा है। पूरा भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है, उत्साह और उमंग उल्लास भी है। और चूंकि शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जिस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है तो भक्त हैं उनसे भी जान लेते हैं। और किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग कर रही है? अभी हम लोगों ने सबने माँ की आरती करी है। अब माँ को मनाया जा रहा है कि जितने भी कष्ट है वो सारे माता रानी दूर करे और सारे भक्तों का कल्याण करे। तो प्रदेश के और देशवासियों के कल्याण के लिए मैं देशवासियों को सबको जय माता दी बोलूँगी और माता रानी से कृपा करूँगी कि माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। माता रानी सबके ऊपर कृपा बरसाए। बहुत भी भक्त भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर में वो लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोग भी पहुंची हैं और क्या कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही हैं? तो भैया क्या बोलूं, हाँ, में सुख शांति हो, पूरे परिवार में, उत्तराखंड में शांति हो, सबके घरों में सुख शांति हो, सुख शांति। ठीक रामानुज, यानी कि लोग सुख शांति की कामना कर रहे हैं। माता के दर पे माता को मनाया जा रहा है। भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर 9 दिन तक इसी तरीके से चलता रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।